ओम हनुमते नमः। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज ज्येष्ठ मास का दूसरा मंगलवार है। दिनांक 4 जून 2024, तिथि ज्येष्ठ मास त्रयोदशी। आज हम सुनपान करेंगे मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथा। तो आइए बिना देरी किए कथा को सुनपान करते हैं। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एक तरफ होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसी व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता, अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी घर के कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने भी कुछ नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से व्याकुल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बेहद प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा
अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है तथा कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है, ऐसा लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या तो दान कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल न जावे। लोभी रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत करुण निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व करूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा ऐसे ही मिलता रहे और वे कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते हुए अपने पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर रहकर शेष जीवन व्यतीत कर। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया है। धन तो अब मिलेगा ही नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई।
जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर और अमर है, यह महाविद्वान भी होगा, और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करें, उसको रोग व्याधि न हो, सब जनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का कभी भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बेहद प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चली गई। अब सुनते हैं अगली कथा। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। इस राजा की कोई संतान नहीं थी। एक बार उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मुझे संतान नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। पंडित बोले, हे राजन, आपकी कुंडली में एक पुत्री योग है जो कि 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? राजा ने बहुत यज्ञ हवन आदि कराए। यज्ञ व होम करने से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने फिर कहा कि जिस दिन यह 12 वर्ष की हो जाएगी उसी दिन इसके विधवा होने का योग होगा। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि आप अपनी बेटी से पार्वती जी की और बड़सायत अमावस्या की पूजा नियमित रूप से कराना। राजा को कन्या की प्राप्ति हुई और उसने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी हुई तब उसका विवाह सत्यवान से करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे तो वह उनकी बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाया करता था। सावित्री को पता था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु निश्चित है। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे साथ ले चलूँगा। फिर सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और बोली, यदि आप कहें तो आज मैं जंगल देखने जाऊँ। उसके सास ससुर ने अनुमति दे दी। जंगल में जाने के बाद सावित्री लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था और उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री मृत सत्यवान को देखकर उसका सिर गोद में रखकर रोने लगी। महादेव जी और माँ पार्वती जी वहीं से गुजर रहे थे। उनकी नज़र जब सावित्री पर पड़ी तब पूछा कि पुत्री, रो क्यों रही हो? सावित्री ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली, हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित कर दो। वे बोले कि आज बड़सायत अमावस्या का दिन है, तुम उसकी पूजा करोगी तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। यह सुनकर सावित्री ने बड़े ही प्रेम भाव से बड़ की पूजा की। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वह पत्ते हीरे और मोती में बदल गए। कुछ ही समय में धर्मराज का दूत आ गया और सत्यवान को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोले कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोले, सत्य वचन हो जाएगा। फिर बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में प्रकाश भर दो। धर्मराज ने तथास्तु कहा, लेकिन सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा कि अब तुझे क्या चाहिए? सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोले, तथास्तु, और फिर सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री ने कहा, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा कि हे सती, तुझे सुहाग सुख नहीं था, लेकिन बड़सायत अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसके बाद ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जब जेठ माह की अमावस आएगी तब सभी बड़ के पेड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना और बायना निकालना।
कहानी के अंत में कहना कि हे महाराज, जैसे बड़साइत अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को सुने या सुनाए, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। अब सुनते हैं अगली कथा। प्राचीन समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज करते थे। उनकी 2 रानियां थी, केसिनी और सुमति। केसिनी से अंशुमान नामक का पुत्र हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। यज्ञ को भंग करने के इरादे से इंद्रदेव घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध आते हैं। राजा यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजते हैं। घोड़े को ढूंढते हुए वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचते हैं और घोड़े को वहां बंधा पाते हैं। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू किया। कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और राजा के सारे पुत्र उनके क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। केसिनी का पुत्र राजा की आज्ञा से अपने भाइयों को ढूंढता हुआ आश्रम पहुंचा, जहां महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की बात बताई। गरुड़ जी ने यह भी कहा कि यदि तुम अपने इन भाइयों की मुक्ति चाहते हो, तब गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, लेकिन अभी तुम अश्व को ले जाकर अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को धरती पर लाने का काम करना। अंशुमान यज्ञ मंडप में घोड़े को ले जाता है और राजा सगर से सारी बात कहता है। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं होते। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र दिलीप भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिलती है। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हैं। तपस्या करते करते जब कई वर्ष बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान देते हैं। अब समस्या ये थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद गंगा जी के वेग को कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भूलोक पर भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। भगीरथ जी पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ती है, तब उनकी धारा को भगवान शंकर अपनी जटाओं में समेट लेते हैं और कई वर्षों तक गंगा जी को शिव की जटाओं से बाहर आने का मार्ग नहीं मिल पाता है। भगीरथ जी दोबारा शिव जी से विनती व आग्रह करते हैं, तब वह गंगा जी को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल करती हुई मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती हैं। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी, उसी राह में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न होता देख वे गंगा जी को पी जाते हैं। भगीरथ के प्रार्थना करने पर ऋषि अपनी जांग से गंगा जी को बाहर निकाल देते हैं। तभी से गंगा जी को जहन पुत्री अथवा जानवी भी कहा जाता है। इस प्रकार अनेकों सथलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर सगर राजा के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। साथ ही घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। तो प्रेम से बोलिए जय गंगा मैया। अब सुनते हैं अगली कथा। प्राचीन समय में एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी व्रत करने को कहते हैं,
लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे आप एकादशी का व्रत करने का फल बताइए। मैं बिना काया कलेश के ही व्रत करना चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी कहते हैं, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्यारा है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तब दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन जी बोले, हे देव, एक समय का भोजन करने से मेरी भूख शांत नहीं होगी, क्योंकि मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर जलती रहती है। पर्याप्त भोजन करने से भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। आप कृपया कर मुझे ऐसा व्रत बताएं जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो जाए। इस पर व्यास जी कहते हैं, हे भद्र, ज्येष्ठ माह की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान, आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न बिल्कुल भी ना ग्रहण करें। अनाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्ववत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल नष्ट हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करनी चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन जी ने बड़े साहस के साथ निर्जल एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन अर्थात मूर्छित हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की और तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। तो प्रेम से बोलिए, जय एकादशी माता। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति को अभिमान आ गया। दोनों को अभिमान अपने अपने पद को लेकर। बृहस्पति को अभिमान हुआ कि मैं देवगुरु हूँ और इंद्र को अभिमान हुआ कि मैं देवराज हूँ। इसी अभिमानवश दोनों में चर्चा हुई कि सभी देवी देवता हमारा सत्कार करते हैं, हमें प्रणाम करते हैं, लेकिन महादेव शंकर हमारा सत्कार नहीं करते, हमें प्रणाम नहीं करते। दोनों ने अभिमान के वश में यह बात कही, अब तो शिवजी से बात करनी पड़ेगी। यह कहते हुए दोनों शिवजी से बात करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उधर भगवान शिव ने दोनों की बातों को भांप लिया और अपना फक्कड़ यानी भिखारी का भेष बनाकर कैलाश पर्वत के बाहर बैठ गए। जैसे ही इंद्र और बृहस्पति दोनों कैलाश पर्वत पहुँचे भगवान शिव से मिलने, तो उन्होंने कैलाश पर्वत के बाहर बैठे भिखारी को देखकर उससे कहा कि कहाँ है तेरा भोला शिव, जा और उससे बोल कि देवराज और देवगुरु आए हैं, आकर उनका सत्कार करो। लेकिन उस भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र और बृहस्पति के बार बार कहने पर भी जब भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिमान से भरे हुए इंद्र और बृहस्पति को क्रोध आ गया और इंद्र ने भिखारी के बाल पकड़कर उस पर वज्र का प्रहार कर दिया। इंद्र के वज्र से प्रहार करते ही भिखारी के भेष लिए स्वयं शिव के आंखों में से आंसू आ गए और आंसू आते ही शिव असली रूप में आ गए और दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र, तू देवताओं का राजा होते हुए भी अभिमानी है, अतः तेरा राज्य दैत्यों के द्वारा छीन लिया जाएगा। और बृहस्पति को श्राप दिया कि हे बृहस्पति, तू गुरु है, तेरे पास प्रेम और त्याग नाम की कोई वस्तु नहीं है, तू ज्ञानी होते हुए भी तेरी बुद्धि जड़ के समान है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू जड़ वृक्ष बन जाए। श्राप मिलते ही इंद्र और बृहस्पति को ज्ञान हुआ, उनकी बुद्धि में लगा पर्दा हटा और उनको एहसास हुआ कि हे हमने क्या कर दिया। दोनों महादेव शिव के चरणों में गिर गए और अपने किए हुए कृत्य के लिए क्षमा मांगने लगे। तब शिवजी ने दोनों को क्षमा किया और दोनों को अपने चरणों से उठाकर कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन हे इंद्र, जब जब दानव तेरा राज्य छीन लेंगे तब तब हम देव यानी मैं शिव और विष्णु तेरा राज्य दानवों से बचा लेंगे।
और बृहस्पति से कहा कि हे बृहस्पति, मेरे श्राप के कारण तू जड़ वृक्ष तो बनेगा, पर मैं शिव तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा वृक्ष सर्वश्रेष्ठ वृक्ष होगा और वह केले के पेड़ के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह ऐसा वृक्ष होगा कि ना अग्नि उसे जला सकेगी और ना पानी उसे गला सकेगा, और तेरा फल 12 मास में उपलब्ध होता रहेगा और लोग इसकी पूजा करेंगे, और इसमें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होगा। तब से ही देवगुरु बृहस्पति पेड़ के रूप में प्रकट हुए और केले के पेड़ के रूप में सदा के लिए पूज्य हुए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया माई ने पूछा, क्या बात है? वृद्ध बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया माई बोली, कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही घर में हैं, वहीं 7वीं लड़की और सही। अगले दिन वृद्ध उस लड़की को ले आया। घर लाने के बाद वृद्धा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो प्रात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वे आधा पेट भूखा रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया माई का भाई आया और कहने लगा, दीदी मैं तो तेरे यहाँ खाना खाऊंगा। बुढ़िया माई परेशान हो गई, अब खाना कहाँ से लाएगी? लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है? उसने कहा, तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिया। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। बुढ़िया माई ने कहा, भाई तेरी पावनी भांजी ने ही बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके पर दिया जला देना, मैं कोठे में सोऊंगी। बुढ़िया माई बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली, ना मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो बुढ़िया माई का घर धन से भर गया। हर जगह हीरे मोती जवाहरात जगमगाने लगे। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो एक वृद्ध ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा और कहा, बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। और इसके बाद वह लड़की उस वृद्ध के घर जाती है और अपने दिव्य दृष्टि से उनके घर में चारों ओर देखती है। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ती है वैसे ही उस वृद्ध के घर में धन ही धन हो जाता है। इसके बाद वह लड़की वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। सुबह सवेरे जब सब लोग उठे तो उस लड़की को ना पाकर उसे वे ढूंढने लगे कि पावनी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। तो हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने उस वृद्ध ब्राह्मण और उस बुढ़िया माई की दरिद्रता दूर की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की दरिद्रता और दुख को दूर करना। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।